वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ करियर कॉन्वर्सेशंस। और आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है कंप्यूटर कोर्सेज का फॉर जॉब्स। और क्योंकि बहुत से जॉब्स हैं जो कि अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये रखते हैं कि कंप्यूटर कोर्सेज क्या हैं। Yes, और yes. ये आपको होना चाहिए, आपको सी लेवल होना चाहिए, ओ लेवल होना चाहिए। तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैं बता दूं कि अभी तक तो हम लोग की ऑनलाइन ही बात हुई है और आप यहाँ होते हो, मैं लखनऊ में होता हूँ, और लेकिन आज मैं दिल्ली बाइट्स के ऑफिस में बैठा हूँ। सो यस। Okay. Thank you, Aman, for this career conversation series. And firstly, you are very welcome to Delhi Vet's office. You take a lot of pain for coming here and recording this interview for students. देखिए, सबसे पहला चीज तो जब आप कंप्यूटर डिग्री का सवाल पूछ रहे हैं, डायरेक्ट मैं स्ट्रेट पॉइंट पर आऊं तो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूं कि देने वाले आपको डिग्री देंगे, नौकरी नहीं देंगे। तो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, ये सब आपके शरीर का एक अभिन्न अंग है। आप अपना फोन देखो, एक दिन लूज कर जाओ तो आपको लगेगा भाई कहाँ गया, मतलब आप बेचैन हो जाओगे इसके बिना। तो क्यों बेचैन हो रहे हो? जो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, कंटेंट, रिसोर्स, माइंडसेट वो आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहला कंप्यूटर डिग्री में तो आपको स्किल सेट के पर्सपेक्टिव से सोचिए कि वो आपको इसलिए लेना है क्योंकि आपके अंदर बहुत अच्छा स्किल उससे इवॉल्व होगा। क्योंकि 90% लोग जो डिग्री लेते हैं, कोई बच्चा बीए का है, बीएससी का है, या फिर किसी भी जर्नलिज्म का, कुछ भी, इन लोगों को यूजुअली स्टूडेंट्स को कंप्यूटर के डिग्रीज का आइडिया नहीं होता है। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बुनियादी प्रॉब्लम क्या है कि बीए, बीएससी या फिर जो भी नॉन टेक्निकल वाले लोग हैं, ठीक है, बीकॉम, ह्यूमैनिटीज, कोई से भी, ठीक है, आर्ट्स, साइंस, ये लोग क्या लेते हैं, इनको लगता है कि दे आर लाइसेंस्ड फॉर, कि ये तो टेक्निकल वाला काम उनका नहीं है। उनका काम केवल है बस व्हाट्सएप पर मैसेज आया, रिप्लाई कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील बनानी है, उनको लगता है कि हमारा टेक्निकल एस्पेक्ट केवल वहीं तक है। ठीक है, उनको लगता है कि लाइसेंस फॉर इट। और टेक्निकल वालों को क्या लगता है कि ये जो ह्यूमैनिटीज है और जो जेएनयू पढ़ रहे हैं, बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, असली देश का काम तो हम कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में कंट्रीब्यूट करके जाके कंप्यूटर बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, पूरी दुनिया आईटी से चल रही है, वो इस तरह से सोचते हैं। तो ये एजुकेशन सिस्टम में गैप है। तो पहले तो स्टूडेंट को उस गैप को फिल करना होगा। बिल्कुल। उसके बाद सोचिए कि वो टीचिंग जॉब में काम आएगा, गवर्नमेंट जॉब में काम आएगा, स्किल सेट में काम आएगा, प्राइवेट जॉब में काम आएगा, कहाँ काम आएगा, उसके बाद वो प्रश्न उठता है। तो आप यानी कि ये कह रहे हैं कि वो टेक्निकल वाले उन्होंने अपनी दुनिया एक अलग बना रखी है, आर्ट्स वालों ने अपनी दुनिया अलग बना रखी है, लेकिन वो समय आ गया, ये 1990 या 1980 नहीं चल रहा है, तब हो सकता है काम चल जाता है। लेकिन अब वो वक्त आ गया कि इन दोनों दुनिया के बीच में एक पुल बनाने की जरूरत है। तो मतलब पहले तो ये समझना जरूरी है कि उस एजुकेशन के बीच में वो गैप क्यों है। पहले हम उसको गैप को फिल करना है, फिर वो कंप्यूटर का नॉलेज आपको 20,000 30,000 की नौकरी में काम आता हुआ दिखेगा, नजर आएगा। ठीक है। तो सर, जैसे मैंने पहला प्रश्न अपना पूछा था, तो मैंने देखा कि आपने उसका बड़ा ही होलिस्टिक जवाब दिया, एक टोटलिटी में हमें समझाया, क्योंकि जाहिर सी बात है आप करियर काउंसलर हैं तो आपका जवाब थोड़ा सा विस्तार में ही होगा। लेकिन एकदम बुलजाई हिट करते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या कोई डिग्री परस्यू करते वक्त या 2 डिग्री करते वक्त हम साथ में कोई कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, और अगर हाँ तो वो आगे भविष्य में कैसे काम आएगा? अच्छा, देखिए अमान, इसमें मैं एक बेसिक चीज ऐड करूं। सबसे पहला जो आपने कहा कि प्रश्न को आपने बहुत सब्जेक्टिव वे में या हॉलिस्टिक वे में आंसर किया, वो चीज जरूरी, किसी भी चीज को स्टूडेंट को करियर कर पे आप करने जा रहे हो ना, तो आपको क्लियर होना चाहिए क्यों करने जा रहे हो। ठीक है, हम किसी डिग्री या कोर्स को इसलिए नहीं लेने जा रहे हैं कि किसी गवर्नमेंट जॉब में तुम एलिजिबल हो जाओगे। तो अगर तुम एलिजिबल हो जाओगे तो जिस दिन तुम एलिजिबल होगे उस दिन वो नौकरी नहीं आएगी। हाँ, ये बहुत बड़ा ट्रूथ है। कोई बच्चा यूपी का आरओ का वैकेंसी देखे इसमें तो वो लेवल मांगा है, तो मेरे पास तो वो लेवल आता तो हम एलिजिबल हो जाते हैं। तो जिस दिन तुम एलिजिबल हो जाओगे करके, तो उस दिन वो लेवल की वैकेंसी नहीं आएगी। और जिस दिन एलिजिबल हो गए और आ गई, सारा कुछ हो गया, तो उस दिन पाओगे कि क्वालिफाई करने का माइंडसेट नहीं है। क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब से दूसरे गवर्नमेंट जॉब के बीच में इतना गैप हो सकता है कि उस बच्चे का शादी हो जाए, उसके 2 बच्चे हो जाए। सही बात, that's true, that's true। ठीक है, तो ये चीज भी हमें समझना होगा। अब आते हैं आपके सवाल पे कि कौन सा डिग्री लें, कहां से कैसे परस्यू करें। देखिए, कंप्यूटर डिग्री के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, देश में बहुत सारे छोटे बड़े कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, अक्सर उन इंस्टीट्यूट्स के पास जाते हैं और वो क्या सोचते हैं कि अच्छा ये इंस्टीट्यूट वाला हमको कंप्यूटर का डिग्री या सर्टिफिकेट दे रहा है तो वो हर जगह वैलिड हो गया। लेकिन देखिए, दिल्ली बाइट्स खुद एक आईएसओ सर्टिफाइड एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। मैं खुद सर्टिफिकेट साइन करके दे सकता हूँ,
लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जब उसको साइन करके देता है इस तरह से, तो ठीक है, आप कंप्यूटर सर्टिफाइड हो गए, आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिल गया, दूसरा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कंसिडर भी कर सकता है उसको, क्योंकि वो आपका स्किल चेक करेंगे। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन 10 मिनट में स्किल चेक कर लेगा, समझ जाएगा कि आपने किया है। लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में वो कागज चाहिए। हाँ, कागज चाहिए जो मान्यता प्राप्त हो कि आप कहां से उस डिग्री को करके आ रहे हो। तो मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहता है स्टूडेंट्स को कि NILET से करें, ठीक है। NILET क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप इसे गूगल करेंगे तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा। तो ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया लेवल पर ये जो है सिर्फ स्किल बेस्ड कंप्यूटर डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स अलग अलग लेवल का देते हैं, जो इंडिया के सभी स्टेट्स में मान्य है, स्टेट गवर्नमेंट के जॉब में भी, गवर्नमेंट एग्जाम के जॉब में भी। और किसी भी आप सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के इस तरह की डिग्री या कोर्स को परस्यू करते हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि पहला तो रिकॉग्नाइज होता है, दूसरा एग्जाम बड़ा टाइम से होता है, डिग्री सर्टिफिकेट और बहुत टाइम से मिलती है, ये सब भी एक कंसर्न है। प्लस उसके रिगार्डिंग आपको रिसोर्स मटेरियल चाहिए, कहां से पढ़ें, गाइडेंस चाहिए, कहीं यूट्यूब पर कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, कोई पेड कोर्स, कोई क्लासेस, कोचिंग, ये सब भी इजिली मिल जाता है। ओके, अच्छी बात है। हाँ, तो ये बड़ा एडवांटेज है। तो मुझे लगता है कि आपको आप डिपेंड करता है किस किस लेवल का आप कोर्स करना चाह रहे हो। तो नॉर्मल अगर NILET की बात करूं मैं स्पेसिफिक यहाँ पर, तो आप उसमें एक CCC का कोर्स होता है, वो 42 डेज का होता है। वो नॉर्मली यूपी वगैरह में आप देखेंगे या फिर किसी और स्टेट में देखेंगे कि 3rd या 4th लेवल की जब वैकेंसी आती है तो वहां पर वो CCC वाला मांगता है। ठीक है। हाँ, अब किसी भी ढंग के बड़े जॉब में जाएंगे, क्लास 2 या क्लास 1 में कहीं कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा होगा तो आपसे O लेवल का कहता है। हाँ, तो ये डिसाइड कैसे होता है कि कौन सा CCC है और कौन सा O लेवल है, A लेवल है, B लेवल है, ये डिसाइड कैसे होता है? देखिए सर, ये ड्यूरेशन से डिसाइड होता है, कितने ड्यूरेशन का कोर्स है। जैसे मान लीजिए अब वो CCC अगर 42 डेज का है तो उसमें कुछ आपको प्रोग्रामिंग थोड़ी ना पढ़ाएंगे, वो आपको बेसिक कंप्यूटर का थ्योरी पढ़ा देंगे, वो आपको लिख देंगे कि गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, मोजिला फायरफॉक्स है और विंडोज है। अब इन सब में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ये ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ लेंगे। अब ये CCC लेवल का हो गया। अब आप वो लेवल पर आओगे तो वो लिख देगा फॉर i is equal to 0, i is less than 10, i++, नीचे लिख देगा A B C D कि ये लूप कहां तक चलेगा, 1 to 10 तक चलेगा, ये लूप क्या कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 को ऐड कर देगा, या ये ये लूप क्या रहा है, ये फॉर लूप जो है, ये जो प्रोग्राम है, ये क्या करेगा कि 1 से 10 तक की सही वैल्यूज को ऐड कर देगा। तो प्रोग्रामिंग लेवल पे पूछता है। तो वहां पर थोड़ा आपको वो क्या कहते हैं कि प्रोग्रामिंग के लिए थोड़ा सा आपको स्किल भी क्लियर होना चाहिए, मतलब प्रोग्राम बनाते समय एक आइडिया माइंड में आना चाहिए कि अच्छा किस तरह से हम प्रोग्राम बनाए तो कैलकुलेशन होगा, ठीक है। वो भी इंटेलिजेंस लेवल की भी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी होनी चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जिनको कोई नॉलेज नहीं कंप्यूटर की, और हो सकता है कि उन्होंने स्कूल में भी कंप्यूटर इतना ध्यान से ना पढ़ा हो, तो क्या जो एकदम बिगिनर्स लेवल पे वो भी C लेवल CCC तो कर ही सकते हैं, क्या O लेवल भी वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए अभी कुछ दिन पहले की बात है, अभी DSSB में एक वैकेंसी निकली थी, तो उसमें था कि 100 सीट जो है लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट का है। तो डेली बाइट्स पर आप लाइब्रेरी साइंस के असाइनमेंट्स वगैरह स्टूडेंट्स परचेज करते हैं, तो एक तरह से हमारे पास लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स से कंटिन्यूअस हम टच में रहते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन मोर और लेस थोड़ा बहुत रहते हैं। तो 1.5 साल पहले मैं कोई भी सेमिनार में वेबिनार किया तो बच्चों को मैं कहता था कंप्यूटर का डिग्री या सर्टिफिकेट कोर्स ले लो, जब जॉब आएगी तो बता के नहीं आएगी तुम्हें। सही बात है, that's true। वो जब आएगा तो अचानक से डिक्लेयर होगा और तुमको पता चलेगा मेरे पास नहीं है, तो उस वक्त आप जल्दबाजी नहीं कर पाएंगे। हाँ, नहीं कर पाएंगे। अब एक लड़के ने क्या किया, एडमिशन ले लिया था, तो वो हमसे कहता है कि सर मेरा 2 सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ वो लेवल में, क्या मैं भर सकता हूँ फॉर्म? हमने कहा नहीं भर सकते हो। हमने क्यों नहीं किया? अरे सर वो लोग लैब वैब करवाते हैं तो कर नहीं पाए। अब यहां पर आप स्टूडेंट का माइंडसेट देखिए, करना कंप्यूटर कोर्स है, लैब करवाते हैं, इस बात से दुख है। भाई किस लिए गए हो? इसीलिए तो गए हो कि वो लैब वेब करवाए और सिखाए तुम्हें। वो तुम्हें एग्जाम में लैब कराना, प्रोग्रामिंग कराना, तुम कह रहे हो ये ना कराए और उनको डिग्री दे दे। ये तो भाई हो गया कि गुड़ खाया गुलगुले से परहेज। ठीक है, मतलब स्विमिंग सीखना भी है, पानी में उतरना भी नहीं है। सर यहीं से बता दीजिए कितना हाथ पांव चलाएंगे। हमने तो स्विमिंग की 4 किताबें पढ़ ली, 4 स्विमर्स का इंटरव्यू ले लिया, उनको स्विम करते हुए देख लिया, तो तुम स्विम करने लगोगे तो आपको उतरना पड़ेगा पानी में।
तो ये वाला एक माइंडसेट होना बहुत जरूरी है कि अब वो क्या सोचिए क्या कह रहे हैं कि लैब कराया जा रहा तो हम नहीं करा। अच्छा तो ये बताओ जब एग्जाम देने जाओगे लाइब्रेरियन का 50 कंप्यूटर का सवाल आपसे पूछ देगा वो, हम कह रहे 20 क्वेश्चन भी पूछ दिया ढंग का, आप एक सेक्शन पूरा इग्नोर कर दे रहे हो, आप एग्जाम कैसे क्वालिफाई करोगे? तो प्रिपरेशन के नाम में टाइम पास कर रहे हो, नॉट पॉसिबल। तो ये चीज भी समझना जरूरी है और ये ड्यूरेशन के हिसाब से डिसाइड होता है। तो ट्रिपल सी आप मान के चलो 3 महीने का होता है, ओ लेवल का ड्यूरेशन 1 ईयर का होता है, ए लेवल का जो है 2 साल का होता है, बी लेवल का भी 1.5 ईयर 2 ईयर होता है, सी लेवल का भी जो है, तो उसमें अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। ट्रिपल सी और ओ लेवल का एडवांटेज ये है, ट्रिपल सी में 12th क्वालिफिकेशन होता है, तो ट्रिपल सी बहुत ही कम जगह पर एलिजिबिलिटी डिसाइड करता है। ओ लेवल 1 साल का डिग्री कोर्स है, तो पूरे मतलब 90% जगह पर आप एलिजिबल हो जाओगे स्टैंडर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। और उसमें बेसिक क्राइटेरिया होता है ग्रेजुएशन का, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कौन से स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, आर्ट साइंस ह्यूमैनिटीज किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप उसमें एलिजिबल हो। ए बी सी लेवल में थोड़ा सा होता है कि ए लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो ओ लेवल पास होना जरूरी है, कोई सी लेवल का डायरेक्ट दे रहा है तो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस हो तब हो सकता है। तो इस तरह से एलिजिबिलिटी बना रखा है, तो स्टूडेंट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेक कर सकता है। ओके, एंड आई थिंक ये जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स हैं ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज जब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाते हैं तो कंपटीशन नैरो हो जाता है। यस 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 यस। तो इस पे प्लीज थ्रो सम लाइट जो ये बात है। अब जैसे मान लीजिए इस इंटरव्यू पॉडकास्ट को कल को 1000 लोग देखते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द लोग क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उनके पास नहीं है। तो इतने लोग देख रहे हैं उनके पास नहीं है, इसका मतलब उसमें से जो कर लेगा वो भीड़ में से थोड़ा अलग हो जाएगा, तो कंपटीशन थोड़ा नैरो हो जाएगा। जैसे टाइपिंग के एग्जाम में होता है कि टाइपिंग एग्जाम लग गया तो अगर 1000 बच्चे एग्जाम देने वाले होंगे आप 200 ही देंगे, हाँ, तो आपकी टक्कर उन 200 से है, बाकी खुद ब खुद बाहर हो जाएंगे। अब लेकिन होता क्या है, इस तरह के डिग्री सर्टिफिकेट्स में थोड़ा सा आपको एडिशनल स्टेप लेना पड़ता है कि भाई थोड़ा सा आपको आउट ऑफ द लीग जाके करना पड़ता है, जो आपको अगल बगल कम लोग दिख रहे हैं करने के लिए, या फिर किसी से राय लोगे तो अरे ये क्यों करना है, वो करना है, क्यों करना है। इस पे स्टूडेंट को खुद से क्लैरिटी होना चाहिए कि भाई मुझे इसलिए करना है क्योंकि मुझे सीखना है कंप्यूटर ठीक से, मतलब थोड़ा टाइम निकाल के अपने नॉर्मल रूटीन सिलेबस से हट के करना पड़ेगा। हाँ, हमको और माइंडसेट होना चाहिए हमको साल भर सीखना है, क्योंकि स्टूडेंट्स का टारगेट जॉब है अल्टीमेटली। अल्टीमेटली उनका टारगेट जॉब है, हाँ, विद डेफिनेटली एक्वायरिंग नॉलेज इन द राइट वे। तो सर आई बैक टू डिफर ओवर हियर। आप कह रहे हैं कि अल्टीमेट टारगेट जॉब है, इस वजह से अगर वो कोर्स करने जा रहा है ना, ये प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि जब वो कोर्स करने जा रहा है तो उस माइंडसेट से जा नहीं रहा है कंप्यूटर का कोर्स लेना और सीखना है, वो तो जा रहा है जॉब लेने जा रहा है, जॉब में काम आएगा। अब जैसे ही वो ज्वाइन करेगा उधर क्या होगा, एसएससी की एक वैकेंसी आ जाएगी, अब उसका पूरा दिमाग उधर चला गया। उसका दिमाग अगर इस बात पर आएगा कि मुझे कंप्यूटर सर्टिफिकेट इसलिए लेना है कि मुझे सीखना है, तो जाकर उसको कंप्लीट करेगा। ठीक है, एक स्किल सेट है जो मुझे आना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा उधर सरकार है कोई लेखपाल के 10,000 वैकेंसी निकाल देगी, उसका जीप डबल पाने लगेगा, सोचेगा उस पे जाकर अच्छा उधर चले जाए। नहीं होना तो ऐसे ही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स भी रिलेट करेंगे कि वो दिमाग में यही सोचते हैं कि जॉब को मुझे हिट करना है इसलिए ये सर माय ड्यूटी इज टू गाइड इन कंप्लीट सेंस। ठीक है, आप उनके लिए बात कर रहे हो कि जॉब हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मैं उससे बात कर रहा हूँ कि हाँ कि इस तरह से सोचोगे, जब सही तरीके से सोचोगे तो सही जगह पहुंच जाओगे। एग्जैक्टली, नीयत अच्छी होगी, हाँ, तो फिर मंजिल भी आसान हो जाएगी। एग्जैक्टली, लॉन्ग रन में बहुत काम है। यस यस। तो क्या फ्यूचर में इधर कुछ 6 महीनों में या 1 साल में कोई इस तरह की जॉब आने वाली जिसमें वो लेवल या? सर ये कभी कोई कमेंट नहीं कर सकता, यूपी में तो मेजॉरिटी ऑफ द वैकेंसीज आती हैं तो उसमें ऐसा रहता है। ठीक है, एक तो एग्जांपल दीजिए जो इस तरह की जॉब्स। देखिए मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आप यूपी में देखो ग्रामीण विकास अधिकारी की वैकेंसी आएगी तो 1CCC मांग देगा, आरओ की वैकेंसी आएगी तो वो लेवल मांग देगा। ओके, अब एक प्रश्न ये भी उठ सकता है बीच में किसी कैंडिडेट माइंड में कि सर आप इतना ज्यादा एनआईएलईटी पे दबाव क्यों दे रहे हो? क्या उन्होंने स्पॉन्सर किया? अरे नहीं, वो सरकार के इंस्टीट्यूट मुंह मुझे क्या स्पॉन्सर करेंगे। ठीक है, हाँ, देखिए पॉइंट यहाँ पर ये है, कि सभी स्टेट गवर्नमेंट्स भी कराती हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे कोई बच्चा मध्य प्रदेश का होगा तो आप गूगल करिएगा एमपी पर सीपीसीटी, ठीक है, एमपी में एग्जाम होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का, सीपीसीटी जिसका नाम है, आप गूगल कर लीजिए सीपीसीटी कंप्यूटर एग्जाम, आपको दिख जाएगा कि पूरे मध्य प्रदेश में कोई भी क्लास 3, क्लास 4 कोई सा वैकेंसी आप जानना चाह रहे हो, 90% वैकेंसीज में लिखा था सीपीसीटी पास। अब आप इमेजिन करो आप दूसरे स्टेट के हो, आप इमेजिन करो झांसी पे रहते हो, मध्य प्रदेश का बॉर्डर वही है, या फिर आप इलाहाबाद पे रहते हो, थोड़ी देर में मध्य प्रदेश, आप दूसरे स्टेट के हो, अच्छे खासे बच्चे इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश जाके जॉब कर रहे हैं तैयार हो जाएंगे। अब वहां पर क्लास 3, क्लास 4 की जब जॉब निकलेगी
तो उसमें लिख देगा कि सीपीसीटी का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि वो उनकी स्टेट में होता है। अब ये तो मेजोरिटी के पास है ही नहीं, और होगा तो एग्जाम देने एमपी में जाना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी पर लेके इशू आएगा। उनका इंटेंशन भी शायद यही कि स्टेट के बच्चों को, हाँ, उनका इंटेंशन भी है। तो अब उनका इंटेंशन ही है, तो भाई आप जो अवेलेबल रास्ता है उससे काउंटर करिए। तो बेहतर है एक ऐसा कंप्यूटर सर्टिफिकेट लीजिए जो नेशनल लेवल पर वाइडली एक्सेप्टेड हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको एक्सेप्ट करती हो, गूगल पर, इंटरनेट पर कहीं डाला जाए, उसका एक ब्रांच ऑफिस, एक सब डिविजनल ऑफिस हर जगह होगा। NILT का जो मैं कह रहा हूँ उसका आपको हर जगह ऑफिस मिल जाएगा सभी स्टेट में। तो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, पैन इंडिया लेवल पर है, तो इसलिए मैं उसमें थोड़ा ज्यादा इंफोसिस दे रहा हूँ। ओके, एंड आई थिंक हो सकता है कि सुनने में बहुत मुश्किल लग रहा हो कि कैसे होगा, दूर से मुश्किल लगता भी है जब तक कि करना शुरू नहीं करेंगे। हो सकता है आर्ट्स वालों को मुश्किल हो भी, लेकिन मुझे लगता है जो साइंस साइड्स के बच्चे हैं या जो बीटेक के बच्चे, वो ट्रिपल सी तो ऐसे ही निकाल देंगे, सर बड़े निकाल देंगे। कोई बीटेक वाले तो कर लेंगे, लेकिन कोई आर्ट साइड का बच्चा अगर ये सब कहता है कि टेक्निकल है, डिफिकल्ट है, ये है वो, तो क्यों जी रहे हो भाई? पढ़ ही क्यों रहे हो? सब कुछ तो डिफिकल्ट ही है। फिर देखिए गैप तो ब्रिज करना पड़ेगा उनको भी, हाँ, खासकर इस टेक्नोलॉजी के जमाने में। हाँ, तुम्हें जॉब चाहिए ना, तुम्हें नौकरी चाहिए ना, अगर आपको सीखना है, 2 पैसे कमाना है तो करना। या तो आप ज्ञानी बन के साइड में बैठे रहो, हाँ, दुनिया का फिलोसफी आता है, लेकिन उसके साथ स्किल्स भी होना पड़ेगा ताकि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के काम के इंसान बन पाएंगे। सर आप किसी बीए वाले बच्चे से खुद ही मिल लेना, अगर उसका ज्योग्राफी और हिस्ट्री 2 सब्जेक्ट उसने अलग रखा होगा, जैसे मान लीजिए अपना पेपर 1 पेपर 2 में जैसे बीए में होता है 2 सब्जेक्ट लोग लेते हैं, वो खुद ही इस बात को अच्छे से एक्सेप्ट कर लेगा, सर मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी खुद ठीक से नहीं आती है, और ऊपर हवा हवाई बोल रहा होगा, 2 सवाल ढंग से पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कुछ नहीं आता। तो फिर जब कुछ करने लायक नहीं हो तो कोई पैसा क्यों देगा तुम्हें? अभी बैक से ये भी बात हो रही थी कि लोग ये बोलते हैं, त्राई होती है कि नौकरी नहीं है, बट एक सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि अगर नौकरी है भी तो उस स्किल्स वाले स्टूडेंट्स या एम्प्लॉयज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है सर, हमें खुद जो है न्यू रिक्रूटमेंट्स करने थे, ठीक है, आई थिंक 4 महीने पहले जब एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया था, तो एक लाइब्रेरी साइंस की फैकल्टी की हमें जरूरत थी, हमने अनाउंस किया कि हमें लाइब्रेरी साइंस की फैकल्टी की जरूरत है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि केटी सर ऑलरेडी कहीं जॉब करते हैं तो वो अवेलेबल नहीं है, तो असाइनमेंट्स वगैरह तैयार करते हैं डेली बैच के लिए, लेकिन रेगुलर क्लास के लिए अवेलेबल नहीं है। अब मैं सोचा कि अच्छा ठीक है, फुल टाइम कोई रख लें, हाँ फुल टाइम कोई डेली बैच ज्वाइन कर ले। सिर्फ एक बात मैंने लिखा था कि कोहा, कैटलॉगिंग कार्ड और थोड़ा सा कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए, तो आपको हम ले लेंगे। और नया कैंडिडेट था तो ज्वाइनिंग के लिए 15-20 हजार रुपए शुरू करने के लिए बुरा नहीं है, ठीक है। पता एक भी बच्चा ऐसा नहीं था, सब क्या कह रहे थे, सर वो डिग्री है मेरे पास भी LIS का, लेकिन हमने वो कैटलॉगिंग कोहा सब नहीं आता। भाई क्यों, तो फायदा क्या फिर? भाई क्यों ले तुम्हें? और मेरी ऑडियंस मुझे 4 गाली देगी तो मुझे तो गाली देगी, क्यों ले? मतलब तुमने डिग्री ले रखा है, उस डिग्री का जो मेन चीज है तुम्हें आती नहीं है, तुम्हें कैटलॉगिंग कार्ड बनाना नहीं आता, तुम्हें कोहा नहीं पता है, तुम्हें कंप्यूटर नहीं पता, भाई क्यों दे तुम्हें? मुझे लग रहा है अगर बच्चे ऐसी बात करें तो बच्चों के जैसे सोच रहे हैं, उनको डिग्री और यूटिलिटी में जो फर्क है वो नजर नहीं आ रहा। आपके पास डिग्री एक बात है, लेकिन आप किसी के काम के हो, ये एक दूसरी बात है। और सर देखो, आप एजुकेशन का पॉडकास्ट बना रहे हो ना, तो इस चर्चा को अगर वो कोई सुनता है तो उसको ये बात समझ में आएगी कि अच्छा ये सारी बातें हम कर रहे हैं, कभी किसी ने उस बात को हाईलाइट ही नहीं किया। सबने कहा डिग्री ले लो, किसी को नौकरी मिल जाएगी, उस वाले कोर्स में ज्यादा स्कोप है, इस वाले कोर्स में कम स्कोप है। मैं कहता हूँ कौन सी डिग्री कौन से कोर्स में कम स्कोप है? सब में ज्यादा स्कोप है। हर डिग्री कोर्स लेकर करने वाले बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग सेक्टर में एक से एक ऐसे इंजीनियर 10,000 के लिए महंगे हैं, एक से एक है, महीने में 10 करोड़ कमा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग यूट्यूब पे काम करते हैं, दुनिया भर के फेक तरीके यूज करते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। कुछ लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मिलियंस है वहां पर भी, जो जहां अच्छे से कर रहा है सर, जो जहां अच्छे से कर रहा है, बस काम को अच्छे से करनी। हाँ, टीचिंग प्रोफेसर में बहुत ऐसे टीचर 10,000 रुपए सैलरी के लिए महंगे हो जाते हैं, बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो आपको लाइव एग्जांपल मिल जाएंगे 10 करोड़ कमाते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक इस टॉपिक पे आपने काफी अच्छी रोशनी डाल दी है, और एक सवाल मेरा और है कि क्या इसको हम एक नॉर्मल डिग्री के साथ या 2 डिग्रीज के साथ हम कर सकते हैं? कोई अड़चन या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी उसमें? नहीं, देखिए सर, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं आएगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए, जैसे मैं आगे ना कम हो रहा है ये डिग्री ओनली, अब जैसे वो लेवल सर्टिफिकेट देते हैं तो उसमें एडवांटेज जानते हैं क्या है कि उसको आप दूसरे डिग्री के साथ भी कर सकते हैं, और बहुत से इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो जहां पर रेगुलर क्लासेस जाके बच्चा करता है और सीखता है। उसका एडवांटेज क्या है, उसमें आपको रेगुलर क्लास जाके नहीं करना, आप चाहो तो डायरेक्ट एग्जाम भी दे सकते हो। अब डायरेक्ट एग्जाम वाला क्राइटेरिया तो आप तब सेलेक्ट करोगे ना जब आपको आता हो।
और नहीं आता है तो अच्छी बात है ना, आपको जाके सीखना है। नहीं आता तो आपको जाके सीखना है, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए, सीखिए। और अगर आता है और सिर्फ डिग्री की आवश्यकता है, क्योंकि जॉब वॉब और कहीं पर अप्लाई करोगे तो कुछ दिखाने के लिए मेरे पास कुछ कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, तो इन दैट केस आप डायरेक्ट एग्जाम भी दे सकते हो। जब आप डायरेक्ट एग्जाम दे सकते हो तो यू कैन परस्यू इट विद एनी ऑफ योर रेगुलर बैचलर मास्टर्स या कोई से डिग्री कर रहे हो उसके साथ आप इन डिग्री कोर्सेज को कंप्यूटर वाले को साइड बाय साइड ले सकते हो। बस एक चीज सभी स्टूडेंट्स मैं कहता हूं ध्यान रखना चाहिए इस तरह के डिग्री कोर्सेज में कि किस तरह के इंस्टीट्यूट से ले रहे हो, उसकी डिग्री की मान्यता का लेवल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। नहीं तो बहुत से कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, वो भी अपना डिग्री साइन करके दे देते हैं। वो काम के लिए आएंगे क्या? नहीं, वो किसी गवर्नमेंट जॉब पे कैसे मान्य हो जाएगी? ठीक है, आप कल वो कोई 2 कमरे का इंस्टीट्यूट खोल दो और वहां से डिग्री दे सर्टिफिकेट देने लगो तो वो मान्य हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हैव टू बी अवेयर ऑफ सच। हाँ, थोड़ा सा आपको जागरूक तो रहना ही पड़ेगा। सर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई स्टूडेंट है जिसने बीटेक किया है सीएस ब्रांच से, आईटी ब्रांच से, या वो बीसीए एमसीए, तो क्या उसको भी जरूरत पड़ेगी ऐसे सर्टिफिकेट्स की? अच्छा, आप ये कह रहे हो कि कंप्यूटर के फील्ड से कोई ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा हो या कुछ कर रखा हो। देखिए, जब इस तरह की जॉब्स आती है ना तो यूजुअली वहां पर मेंशन होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर वो लेवल मांगेगा तो बीटेक कंप्यूटर साइंस वालों को रिलैक्सेशन रहता है। ठीक है, बीटेक और कंप्यूटर लेवल विद ग्रेजुएशन कुछ ऐसे लिखा होता है आई थिंक। नहीं, जिस नॉर्मल कोई बीटेक है कंप्यूटर साइंस से तो उसको वो लेवल में सर्टिफिकेट दे तो अप्लाई कर सकता है, वो कर सकता है। इनफैक्ट सर आप देखेंगे जैसे केवीएस ओवीएस में कोई जॉब आता है, जब कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी का आता है तो वहां पर बीएड ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं होता है। क्योंकि कोई कंप्यूटर डिग्री वाला जाके बीएड कर रहा है थोड़ा सा मतलब ऑफ द रूट होता है, तो लिखा रहता है। तो ऐसे ही जब वो लेवल वाली बात आती है तो वो लिखा रहता है। लेकिन मेरा आपको एक रिकमेंडेशन है, आप ये कह रहे हो कि हम बीसीए हैं बीटेक है, आप इस इंतजार में क्यों बैठे हो कि वहां लिखा रहे कि मैं एक्सेप्शन में हूँ। अगर भाई आप बीटेक हो बीसीए हो, आपको कंप्यूटर का ठीक ठाक नॉलेज है, तो मुझे तो लगता है कि आप जैसा कैंडिडेट तो ऐसे निकाल देगा। तो देख ले लो, बिना क्लास जाए जो एग्जाम दो ले लो। जैसे मैं अपने टाइम में तो डायरेक्ट एग्जाम देने बैठा था। इनफैक्ट जब वो लेवल पेपर होता था तो कोई चेकिंग वुकिंग नहीं होती थी, तो मैं तो 5-10 मिनट लेट ही पहुंचा था एग्जाम में। वो गया डायरेक्ट पेपर बैठा और किया और जो है तुरंत कंप्लीट मिल गया सर्टिफिकेट। अब ये काम करना इजी है ना कि जाके ऑर्गेनाइजेशन को समझाना कि भाई हमारे पास एलिजिबिलिटी नहीं है लेकिन हम काबिल हैं। अब ये कहाँ गुहार लगाएंगे? हाँ, कागज दो भाई। हाँ, मुझे कोई बात होती है, मेरे पास 2 कंप्यूटर सर्टिफिकेट ऑलरेडी है, मतलब वो इट इज सर्टिफाइंग मी कि एटलीस्ट आई हैव समथिंग। ठीक है, वो सर्टिफाई कर रहा है कि मैं उस फील्ड से मैं उसका नॉलेज रखता हूँ। डेफिनेटली। तो यानी कि जो टेक्नोलॉजी और जो नॉन टेक वाले हैं उनके बीच का जो गैप है वो ब्रिज हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में जो कंपटीशन है वो नैरो हो रहा है। ठीक है, आप ओवरऑल भी काबिल बन रहे हैं, और वैसे भी आज की जिंदगी में तो नॉर्मल कंप्यूटर वगैरह आना ही चाहिए क्योंकि आपका कहीं ना कहीं सामना पड़ता रहेगा। तो इतने एडवांटेजेस हैं। एक्चुअली सर इसमें भी प्रॉब्लम क्या है, जितने भी टीचर्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना, सॉरी टू से, सरकारी नौकरी की तैयारी कराना हैज आल्सो बिकम अ ट्रेंड। तो होता क्या है कि उसकी स्टूडेंट्स ऑडियंस सबसे ज्यादा है, तो जो सरकारी नौकरी की तैयारी वाली ऑडियंस होती है ना उसको सीखने में कुछ इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, उसको लेकर क्लर्क से लेकर कलेक्टर तक, लेखपाल से लेकर राज्य में राज्यपाल तक, कुछ भी उसको बना दीजिए तो बनने को तैयार, उसका इंटरेस्ट नहीं है कुछ भी। जॉब के लिए पढ़ते हैं। हाँ, मतलब जॉब में कुछ भी करा दो, कुछ भी कराने को तैयार है। तो उनका स्किल क्या होता है सबसे में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको वो ये सोच रहे हैं कि हमें पढ़ना है, ये नहीं सोच रहे हमें क्या करना है। हाँ, क्या करना नहीं, बस कुछ इस तरह से डिग्री सर्टिफिकेट कुछ ऐसा लेना जिससे जल्दी से जॉब मिल जाए सरकारी। क्या करना है उनकी लाइफ को ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा थ्रू आउट बुढ़ापे तक। बिल्कुल। पढ़ाई तो आप 22, 23, 24, 25 साल में कर रहे हैं, लेकिन जो नौकरी करेंगे आप वो आपको 65 ईयर्स तक करनी होगी, और उसी पे बच्चों का ध्यान नहीं है। और इसमें भी कोई इशू नहीं है कि ये तो प्रूवन फैक्ट है ना सर कि गवर्नमेंट जॉब्स कम हो रहा है, तो लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट जॉब, स्टार्टअप्स, स्किल बेस्ड चीजों पर जाना पड़ेगा, और वहां पर जाने के लिए वो सारी चीजों का हमें नॉलेज रखना होगा जो बेसिक रिक्वायरमेंट में काम आता है। अब लास्टली जैसे मैं एक बात आपको ऐड करूं, आप देखेंगे एजुकेशन सेक्टर में पिछले दिनों में एजुकेशन टेक्नोलॉजी एक वर्ड बड़ा आया, जैसे डेलीवेट्स एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। तो अब क्या है कि हर तरह का कोर्स या कंटेंट कोई कम पैसे, मतलब कोई ऐसा बच्चा है जो अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको कम पैसे में चीजें अवेलेबल है, वो करना तो चाहे। भर के कंटेंट अवेलेबल है, टेक्निकल लोग सिखाने वाले, नॉन टेक्निकल लोग सिखाने वाले हैं।
अब 10,000 के फीस में ना आपके जीवन में कुछ आप सीख जाओ, वो अच्छा है कि आप उसको उसकी एसआईपी कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, वो ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट है, 100x देगा आपको। 100x देगा। हाँ। सेल्फ पर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जैसे आपको एक बात बताऊं, हमारे एक लड़का अभी कंप्यूटर में काम के ऐसे ही आया था, नॉर्मल ग्रेजुएशन का था, सीख उग रहा था। तो मैंने उसको बोला कि देखो मेरे पास टाइम नहीं सिखाने का, लेकिन जब मैं क्लास 10th में था तो आईसीएसई बोर्ड में हम लोग जावा का प्रोग्रामिंग करते सीखते थे, तो हमने कहा उस समय कंप्यूटर के टीचर पढ़ाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और मैं उनसे बात कर ले रहा हूँ, मैं बोल दूंगा कि इधर बैच वैच में पढ़ाने की बजाय चाहे तुमको हफ्ते में 3 दिन का घंटे पर हमको 10,000 से 20,000 रुपए देना पड़े, दे दो। क्या अरे सर 15-20,000 रुपए देना पड़ेगा? बट यही तो कारण है ना कि नॉर्मल आम आदमी और आम स्टूडेंट गरीब ही रह जाता है, उसको समझ में आता खर्च कहाँ करना है। हमने कहा वो आदमी अगर तुमको घंटा भर हफ्ते में 3 दिन सिखा रहा है तो तुम जेन्युइनली महीने भर बाद कुछ सीख के निकलोगे, और 2 महीने में 15, हम कह रहे 15,000 भी ले रहा हूँ घंटे भर, हम कह रहे 15,000 भी ले रहा हूँ, बहुत ज्यादा हो गया मान लीजिए, ठीक है, 2 महीने में 30,000 रुपए दिया भी, तो 2 महीने बाद इतना कुछ सीख के निकलोगे कि जब मेरे ऑफिस में आओगे तो इतना ज्यादा तुम्हारी प्रोडक्टिव वैल्यू रहेगी मेरे पास, टाइपिंग से लेके, प्रिंटिंग से लेकर, कंटेंट क्रिएशन से लेकर, कि हम तुमको ऑलरेडी, वो आया था तो 5,000 रुपए के लायक भी नहीं था, और वो उसको फाइनेंशियल नीड थी, तो मैं समझ नहीं पाता तो कौन सा काम, क्योंकि मेरे सारे काम स्किल बेस्ड है, तो किसी काम में से कुछ कर ही नहीं पा रहा। देखिए यहाँ पे टेबल्स हैव टर्न, आप काम देना चाह रहे हैं, हाँ, यस, वो ले नहीं पा रहा है, ठीक है। अब वो 2 महीने जाता, सीख के आता, 4 महीने हमारे काम करता, सारा पैसा भी रिकवर हो जाता, हमेशा के लिए नॉलेज हो जाता, साल भर यहाँ सीखता, कल को दूसरे जॉब में अप्लाई करता, तो जो आदमी एकदम भूखे मर रहा है 25,000-30,000 रुपए कमाने लायक हो जाता, वो उतना ही नहीं कर पा रहा, उसको लग रहा है सर हम 15,000 फीस देंगे, और ये फीस सब वेस्ट और काम सब डिपेंड करता है आप उससे कुछ सीख रहे हो कि नहीं। सीख रहे हो तो हर पैसा जायज है, नहीं सीख रहे हो तो 15,000 छोड़िए 15 रुपए भी जाता है, नहीं देना चाहिए। तो सर फिर आप ही क्यों नहीं शुरू कर देते कुछ एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बच्चों को सिखाना, या टेक्नोलॉजी इन नॉर्मल लाइफ, कुछ वैसा कि वो। देखिए सर, अगर कोई आपका पॉडकास्ट फर्स्ट टाइम व्यूअर होगा तो हम लोगों का जो कंटेंट है ना ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं रहता, ठीक है, ये तो चलिए ठीक है, पार्ट ऑफ ऑडियंस है। इसमें क्या होता है सर, थोड़ा पर्सनल टच पर सिखाना होता है। जो भी बच्चे हमारे बीएड के बैच में पढ़ते हैं, जो हमारे पास डेलीवेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बीएड जामिया हो, डीयू हो, आईपी हो, बीएचयू हो, आरआई हो, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी का तैयारी कर रहा हूं हमारे बीएड का, तो जब हम लोग क्लासेस लेते हैं तो हम लोग गूगल मीट पे 1-to-1 इंटरेक्ट करके समझाते हैं, तो हम उसको बहुत कुछ सिखाते हैं। तो उस सिखाने के लिए ना हमको बहुत नॉलेजफुल और स्किलफुल होना चाहिए। अब हम कल को वो लेवल पढ़ा लेंगे तो अभिलाष सर तो बैठ के पढ़ाएंगे दिन भर, तो सर मैं क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए वैसे ही फैकल्टीज को भी ढूंढता हूँ। तो जो बच्चे हमारे बैच में पढ़े वो जानते होंगे, हमारे सभी फैकल्टीज भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। हाँ, तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि सबने डिग्री ले लिया, कोई इस तरह से सीख के आया ही नहीं कि तुम आगे अपने नॉलेज को पास ऑन कर सको। और नॉलेज का तो बेसिक सिद्धांत ही सीखने के बाद आप बैच में पास ऑन कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, उन लोगों ने डिग्री ऐसे ही लिपापोती करके कंप्लीट कर लिया, कहीं जॉब मिल गया, कुछ ना, नहीं जी नहीं, कोई जॉब नहीं है। पहले अपने स्किल्स को प्रूव करिए, अगले को अपनी वर्थ बताइए। तो एंड आई एम सॉरी टू से द मार्केट एंड द इकोनॉमी इज टर्निंग आउट टू बी कैपिटलिस्ट। ठीक है, तो आपको अपने आप को प्रूव करना होगा कि तुमको हम क्यों खरीदें। ठीक है, आपकी एक मार्केट में वैल्यू लग रही है, और वो वैल्यू डिसाइड होती है जब अपने क्वालिटी को, जब आप किसी सामान को खरीदने जाते हो, सामान को 4 तरह से आप परखते हो, देखते हो, उसमें कुछ क्वालिटी, कुछ खास बात होती है, तो अपने अंदर भी वो क्वालिटीज को आप इवॉल्व कराइए। बेवकूफों की तरह मत बैठे रहिए कि बचपन से हमने नहीं सीखा है, हमको नहीं आता, नहीं सीखा, नहीं आता तो जाके सीख लो, कुछ नहीं से बेहतर कुछ आता होगा। तो ये करते करते टाइम के बाद आप करने लायक हो जाएंगे, और एक बार आप 4 पैसा अर्न करने लगते हैं, कुछ काम करने लगते हैं, कुछ सीख लेते हैं, तो फिर आप उसके बाद बहुत अच्छे से कैपेबल होते हैं कि कैसे चीजों को करना है, करवाना है। तो कंप्यूटर डिग्रीज के बारे में, जैसे कि CCC और O लेवल हो गया और बाकी भी हो गई, तो काफी कुछ आपने रोशनी डाली। कुछ ऐसी चीज जो मैं आपसे ना पूछ पाया और आप कहना चाहते हो तो? देखिए, एक चीज मैं बताऊं कि मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर डिग्री सर्टिफिकेट के लिए हिसाब से समझाया, सो दैट किसी भी राज्य का बच्चा हो सब पे मेरी बात लागू हो, पहला चीज। दूसरा चीज, जो मैंने बताया वही कंप्यूटर का डिग्री का तरीका नहीं है।
ठीक है। बहुत सारे 1 साल के पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे और सर्टिफिकेट या डिग्री कोर्सेज होते हैं जो इग्नू वगैरह भी करवाते हैं। लेकिन एकदम डिस्टेंस मोड पे जाने के बजाय बेहतर ही रहता है कुछ ऐसी जगह से ले लीजिए जो हर जगह मान हो, डिबेट ना हो, उस पर बार बार ना करना पड़े, बार बार ना करना पड़े। अब पता चले जब मैंने एमपी में सीपीसीटी वाली बात बोली, अब हो सकता है कि तुम एमपी से बाहर अप्लाई करो, सीपीसीटी ना मान रहे हो, गए फिर दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, और एक बार कंप्यूटर सीख गए, मध्य प्रदेश के हो तो सीपीसीटी और ओ लेवल दोनों ले लो, दिल्ली के हो, यूपी के हो, बिहार के हो, हरियाणा के हो, आप तो ओ लेवल ले लो। एक मैंने एग्जांपल दिया। और ओ लेवल से ओ लेवल नहीं है ना, एलईडी के बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जाकर देखिए, मैं एक ओ लेवल को समझा रहा हूं, भैया ये होना चाहिए कि एक आदमी है, उसको जीने खाने के लिए ये बुनियादी खूबियां उसमें होनी चाहिए। अब उसके बाद जितना आप अपने आप को निखार सकते हैं, तो उसमें आप देख लो कि क्या आप पे सेट कर रहा है। मेरा बस आपको इतना कहना है कि बहुत तरह के कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं, देख लीजिए कौन से इंस्टीट्यूट या संस्था से मान्यता प्राप्त है। एक मैंने आपको समझा दिया, इग्नू वगैरह से भी कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस के अपने अलग चैलेंजेस होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में अपने अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट भी करवाते हैं, ठीक है। अब आपको कौन सा करना है ये आपके ऊपर है, और इस नजरिए से करिए मुझे जाके सीखना है। और अगर आप पहले ही सीखे हुए हैं तो फिर डायरेक्ट एग्जाम देके ले लीजिए, और उसको नॉर्मल आप रेगुलर डिग्री के साथ भी कर सकते हैं। और इस माइंडसेट से चाहिए कि मुझे अपने आप को स्किल सेट लेवल पर चीजों को सीखना है, ठीक है। ये नहीं कि फोन यूज कर रहे हैं तो अंदर तुक्का ट्राई कर रहे हैं, बटन दबा के क्या होगा, वो बटन दबा के क्या होगा, ठीक है। आपको जेन्युइनली पता होना चाहिए क्या बात लिखी है और उससे क्या होता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। ओके, थैंक यू सो मच सर। और दिस एपिसोड वाज अ लिटिल हैवी क्योंकि बहुत सारे नॉलेज के पॉइंट्स थे इस पे, और जो कि अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे थे। और सो दिस वाज द 4th एपिसोड ऑफ करियर कॉन्वर्सेशंस, and we'll be coming back soon again with another interesting topic, an important topic that will definitely improve your life. Thank you sir. थैंक यू सर। एंड लास्टली कंक्लूडिंग कि सर देखिए, जो बात अपनी हैवी वाली बात कही, मैंने चीजों को इस हिसाब से समझाया है कि किसी चीज को करने से पहले ये विचारधारा बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि हमको वो चीज क्यों करना है। अगर आपको वो क्लियर रहेगा तो आपका मोटिवेशन सस्टेन्ड रहता है, शुरू से अंत तक आपको एकदम क्लियर रहता है करना है, और ढंग से करके आप उसको निकलते हो और इसी विचारधारा के साथ आप आगे बढ़ते हो, तब आप कुछ लाइफ में पाते हो। और मैं सिर्फ व्यूज आपके पॉडकास्ट पर आए या फिर लोग जाके सिर्फ डिग्री पा जाए, नहीं, उस नजरिए से नहीं। मैं एक ओवरऑल हाउ इट ही विल बी एम्प्लॉयड और हाउ ही विल गेन स्किल्स, उस नजरिए से मैंने समझाने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।